फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 14 से 16, अध्याय 19 पद संख्या 6 से 9 तक। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राज्य के सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था, वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अवध मार्ग और तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसने मिस्रियों के हर एक पहलौठे को, उनकी जवानी की सभी पहली संतानों को मार दिया। तब वह इस्राएल को सोना चांदी के साथ निकाल लाया। उनके वंश में से एक भी वहाँ नहीं छोड़ा गया। अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा को स्मरण रखा। इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते अपने कृपा पात्रों को निकाल लाया। अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक।
नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है। अध्याय 18 पद संख्याएं 14 से 16 तक, फिर अध्याय 19 पद संख्याएं 6 से 9 तक। आज के पहले पाठ में 2 घटनाओं का वर्णन है। पहला है मिस्री परिवार के सभी पहलौठे बच्चे मारे गए और इस्राएलियों के बच्चे जीवित रहे। ईश्वर एक नई सृष्टि का गठन कर रहा है। इसलिए हमने आज के पहले पाठ में यह सुना, जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आंधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राज्य के सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। इस्राएलियों के बच्चे, इस्राएल के सभी लोग बच गए और मिस्र देश के सभी पहलौठे बच्चे मारे गए। हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 19 से इसके बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर ने अपने विशेष लोगों को बचाकर रखा। आज की दूसरी घटना का वर्णन इस प्रकार है। जहाँ पहले जलाशय था वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अबाध मार्ग, तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। इसका वर्णन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से हम लोग पाते हैं। प्रभु का दूत
जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे और हम जानते हैं अंतिम में मूसा ने डंडे को ऊपर किया, सागर की ओर बढ़ाया और पानी पूर्व स्थिति में आ गया और वे सब मिस्री सेनाएं सब डूबकर मर गई। आज के पहले पाठ के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम याद रखें, प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु संकटों में हमें रास्ता खोल देते हैं, हमारे लिए रास्ता दिखाते हैं। हम कितनी बार प्रभु के संरक्षण में बच गए, खतरों से बच गए। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरी शिक्षा यह है कि इस्राएली लोगों ने पीछे मुड़कर ईश्वर के हाथ को देखा, ईश्वर की सुरक्षा का अनुभव किया और उन्होंने लिख कर रखा। इसलिए हमको भी अपने पूर्वजों के लिए, पीछे की घटनाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। हमारे अतीत को नहीं भूलना है। इसलिए आज के भजन में स्तोत्र 105 में हमने इस प्रकार घोषणा की, प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। उसने मिस्रियों के हर एक पहलौठे को, उनकी जवानी की सभी पहली संतानों को मार दिया। तब वह इस्राएल को सोना चांदी के साथ निकाल लाया। उनके वंशों में से एक भी वहां नहीं छोड़ा गया। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा को स्मरण रखा। इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते अपने कृपा पात्रों को निकाल लाया। हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हमारे पूर्वजों के लिए, इस्राएल के विश्वासियों के लिए ईश्वर ने जो कुछ किया और तब से आज तक हमारे पूर्वजों के द्वारा ईश्वर ने जो कुछ किए हैं, उन सबों के लिए हमें आभारी रहना है। ईश्वर को धन्यवाद देना है, ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। याद रखें, संत लूकस प्रार्थना पर बहुत जोर देने वाले एक सुसमाचार लेखक हैं। उनके सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु यीशु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रार्थना कर रहे थे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 21 से, सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में
उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगले अध्याय में, अध्याय 4 में, परीक्षा में जीतने के बाद प्रभु यीशु के बारे में संत लूकास इसी तरह लिखते हैं, यीशु नाजरत आए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वो अपनी आदत के अनुसार, यीशु अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए। प्रभु यीशु की आदत थी सभागृह जाना, प्रार्थना करना, ईश्वर से संपर्क रखना। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से, दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। किसी एकांत स्थान में जाकर प्रभु यीशु बहुत सवेरे प्रार्थना में लीन रहे। बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु सुबह 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटों तक प्रार्थना में समय बिताते थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से, एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक सुंदर प्रार्थना दी और हमें उस प्रार्थना को बार बार दोहराना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9 से प्रभु यीशु की आदर्श प्रार्थना है। उसकी शुरुआत इस प्रकार है, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। सबसे पहले हम ईश्वर की स्तुति आराधना करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें और उसके अंतिम में निवेदन है, मध्यस्थ प्रार्थना है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना है। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। कई लोग सोचते हैं प्रार्थना माने मध्यस्थ प्रार्थना है। मध्यस्थ प्रार्थना जरूर है, लेकिन सबसे पहले हमें ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है, ईश्वर से रिश्ता रखना है। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। आराधना में, गहरी प्रार्थना में हम ईश्वर से एक हो जाते हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3:18 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। हमें प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हम अपने आप प्रार्थना ठीक से नहीं कर सकते हैं, यह पवित्र आत्मा का कार्य है। आज के दृष्टांत के अंतिम में प्रभु यीशु की टिप्पणी इस प्रकार है, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? एक प्रचारक हमको समझाते हैं कि रात दिन का मतलब है कम से कम हमें शाम को और सुबह प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते करते नहीं मिलने पर निराश हो जाते हैं, ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। वे ईश्वर से रिश्ता नहीं चाहते हैं, ईश्वर से गहरा रिश्ता नहीं चाहते हैं। ईश्वर से कुछ पाना है, पाने के लिए देर होने पर वे
गुस्सा करते हैं, निराश हो जाते हैं, कोई कोई ईश्वर को छोड़ देता है। इस संदर्भ में हमें याद रखनी है कि हमको प्रतिदिन विशेष करके शाम को और सुबह प्रार्थना करनी है। इस उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रार्थना की संस्कृति नहीं है। दक्षिण भारत में कुछ फर्क है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम जाइए, शाम के समय दिया जलाकर कुछ धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ धर्म के लोग मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं, अन्य धर्म के लोग नमाज करते हैं। लेकिन उत्तर भारत में मैंने देखा बहुत सारे परिवारों में प्रार्थना नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ, शाम को खाना बनाकर तुरंत मत खाइए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, बिल्कुल गर्म वस्तु नहीं खानी चाहिए। तब तक कम से कम 20 मिनट में एक रोजरी माला हो जाएगी, खाना खाने के लिए लायक हो जाएगा। तब तक एक प्रार्थना होगी। जिन परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना है वहाँ शैतान प्रवेश नहीं करेगा, वहाँ के सब लोग सुरक्षित रहेंगे। उत्तर भारत की बहुत बड़ी कमी यह है कि परिवारों में, सभी परिवारों में, सभी धर्म के परिवारों में प्रार्थना नहीं है। परिवार में बहुत अशांति और समस्याएं हैं, बहुत गरीबी, बहुत अन्याय, अत्याचार, बहुत कष्ट, कारण प्रार्थना की कमी है। प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ समस्या आने पर नहीं, प्रतिदिन हमको प्रार्थना करनी चाहिए। याद रखें, हम लोग प्रतिदिन एक से ज़्यादा बार भोजन करते हैं शरीर के लिए, उसी तरह आत्मा के भोजन के रूप में हमें प्रार्थना और वचन स्वीकार करना है। इसलिए संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 4:5 में इस प्रकार लिखते हैं, वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। वह माने कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें जो सिखाया, संत पौलुस दूसरे शब्दों में हमको इस प्रकार समझाते हैं। तसलोनिकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 संख्याएं 16, 17, 18। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। यदि हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो हम हर समय प्रसन्न भी रहेंगे। हम हर बात में, हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना का वरदान मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरी कृपा से सुरक्षित रहें। हर संकट में तू हमें सुरक्षित रखता है, आगे भी सुरक्षित रख और हमें निरंतर प्रार्थना का वरदान दे। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।